अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो जैसा मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ, तो ज़ोमैटो में ऐड आता था कि नो कुकिंग नवंबर बोल को। तुम्हें भी ज़ोमैटो ऐप देखे है तो तुमने भी दिखा रहा था। और मैं सोचने लगी कि करीबन 1 साल से मैं ऐसा दिन नहीं कि एक खुद कभी किचन में क्या तो भी एक पकता अच्छा था, फुल डे करने का लीव ली नहीं मैं। काम भी रिश्तेदारी में रहंदे अम्मीन क्या रहंदे काम भी रहंदे एक दिन गई नहीं एक फुल डे हॉलीडे ली नहीं। तो मैं क्या सोचेगा तो ये महीने का लास्ट डे नो कुकिंग जो भी ऑफर जोमेटो चलाता है ना मेरे घर में चलाना के लिए और पूरा उस दिन मैं क्या भी पकाना नहीं एकदम प्रिंसेस का ट्रीटमेंट होना मुझेगा तो बोल कर डिसाइड हो गई थी। तो वो आज मैं करती हूँ। आज संडे था, नवंबर 30 भी था, तो मैं क्या भी नहीं आराम से सुबह की नमाज पढ़ने को जो अज़कार रहती ना वो कर को सो गई थी और उठी मैं 10:15 को उठते रहने कुछ फर्स्ट काम आज मैं क्या करेगा तो आज खुद मैं जोमेटो पे ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर डाली और करीबन एक 20 लाख में ब्रेकफास्ट आ गया। ये क्या भी अचानक से बना सो प्लान नहीं, बस मैं एक हफ्ते पहले हस्बैंड को बोल डाली थी मैं एक दिन भी रेस्ट रही नहीं हॉलीडे होना मुझे नवंबर 30 को कहाँ तो बाहर जाएंगे उस दिन मैं क्या भी कुक करती नहीं था तो बोल को तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मान गए थे। और हमारा प्लान था कि ब्रेकफास्ट जो भी है वो घर में कर ले को आराम से रेडी होकर दोपहर से बाहर निकलना संडे था नहीं इसलिए उन्होंने भी राजी हो गए। तो बस अब वोश करती है हमें नीचे जाने का दिल भी करा नहीं होती ठंड है बारिश भी होता है बाहर। तो नाश्ते कुछ हमें ऊपर लेती थी। ये देखो हमारा जुगाड़ बस है ना ये जो क्रेट आती ना फ्रूट्स का उसे एक रस्सी बन डाल को जो भी चीज़ें रहती ना इसमें डाल डालती और ऊपर से एक जने खींच लेती हैं। तो एक है कि समझो बार बार नीचे जाना हर चीज़ ले लेकर आना तो मुश्किल होता है। तो इसमें मैं ब्रेकफास्ट को प्लेस कर डाली थी और जो भी चाय का सामान रहता है ना दूध चाय पत्ती वो सब भी मैं एक ट्रे में रख ले जाती हूँ। आज मेरी सुस्ती एकदम हाई पीक पर है। चाय भी सोची कि ऊपर ही आराम से बना को पीएंगे फैमिली के साथ का। तो ये देखो अब आई थी हमें ब्रेकफास्ट को करीबन 11 बजे। तो आराम से ब्रेकफास्ट को एंजॉय करेंगे सबर से रेडी होंगे जोहर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर जाएंगे। मुझे ना बाहर जाना का तो बोले तो सिर्फ नमाज का टेंशन रहता है देख के तो नमाज खजा हो जाती है और कान तो भी जाको मुझे नमाज पढ़ना का तो बोले तो एक रकम सी फीलिंग रहती है और हस्बैंड भी घर को जाको पढ़ती बोलती है लेकिन दूसरे गांव में देखती रहती नहीं मैं कान तो भी रहंदे जर्नी में रहंदे साइड को कार डाल डाल को जानी नमाज बिछा को नमाज पढ़ लेती है। लेकिन आज तक भी मैं जो भी ये इंडियन रोड थी ना मेरे एरिया में ऐसे पढ़ते सुना को एक जना को भी देखी नहीं मैं। लेकिन मैं खुद स्टार्ट करना कर लेती हूँ कई का तो बोले तो मैं क्या भी दिखावा करती नहीं मैं बहुत 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 रेयर मैं नमाज खजा करने का। लेकिन ये जरा अभी हिम्मत बस रही नहीं वैसे नमाज पढ़ने की। इंशाल्लाह मैं भी ज़रा जल्दी स्टार्ट करना है तो कर लेती हूँ। और ये हस्बैंड बहुत पसंद सी मुझे साड़ी दिलाई थे वो साड़ी पहले को और जो बैंगल्स मैचिंग लिए थे ना वो और इयरिंग्स देखी मैं मुझे सेट हुए नहीं तो मैं चेंज कर डाली थी। बस अब घर में कोड नहीं था हमें से तो लॉक डाल डाल को अब निकलती ही। आज ना मौसम भी मेरे फेवर में है कहीं तो इतना क्लाउडी वेदर है ये और ड्रिजल भी होता है। ऐसे इसमें ड्राइविंग जाना मुझे बहुत पसंद एक्चुअल से एक ड्राइविंग करते ना मेरे लिए थेरेपी बोलो। एक घर के टेंशन से ऐसे इसी महीने में एक बार तो भी एक लॉन्ग ड्राइव पर जाके का ना बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ मैं। बस ऐसा जैसा लगता है कि कोसी की हिल स्टेशन आ गएंगे तो। और जैसा हमें ही धर्मावरम में उधर से बस हम ना थोड़े से अच्छे से रेस्टोरेंट होना अगर तो बोले तो करीबन 40 किलोमीटर्स में अनंतपुर मिल जाता है। लेकिन ये बार मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था अनंतपुर जाना और डिनर करना का तो बोल को। तो मैं बोली नहीं चलो बिग बे जाएंगे का तो। ये आपको इंडिया का सेकंड समथिंग लॉर्ज फूड मॉल का तो मैं देखी थी। और इधर का एम्बियंस मुझे बहुत पसंद हालांकि इधर हमें बहुत बार आ गए लेकिन फिर भी मुझे यहाँ तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। और हमें ऑर्डर करे थे स्टार्ट में एक पेस्ट्री कचौरी और रसगुल्ला हल्दीराम का। इधर का मुझे पूछे तो ट्राई करना सोगा तो क्या बाबू उसका नाम हो राज कचौरी मुझे मुझे तो इतनी पसंद इधर की। लेकिन नहीं आज मेरा मूड नहीं था चाट खाने का आज स्टार्टर्स फुल खाएंगे का तो बोल को। यहाँ भी मेरा फेवरेट एम्पायर है
एम्पायर रेस्टोरेंट को, इसके बाद जाएंगे तो जाती ही। जैसे हमारे धर्मवरम से बैंगलोर करीबन 180 किलोमीटर्स पड़ता है, और आधी जो भी रिश्तेदारी हमारी है ना बैंगलोर में है, तो बैंगलोर को जाना आना साल में एक दो तीन बार तो कंपलसरी रहता था। और क्या कहते जो भी हस्बैंड बिजनेस करती ना उसके रिलेटेड वर्क को भी हमें बैंगलोर को जाते रहते, तो आना जाना लगा रहता था ज्यादा, लेकिन अब कम हो गए, बस मालूम नहीं कहीं की। तो मैं भी अब बिजी हो गई तो मैं आ सकती नहीं। और मुझे ना बैंगलोर का ताज का खुश्का और कबाब दाल बहुत पसंद है मुझे, क्या मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद। और सेकंड फेवरेट का तो बोले तो एम का रेस्टोरेंट, इधर भी अच्छा रहता है घी राइस, हमेशा वो ज्यादा खाते थे, लेकिन ये बार है नहीं डिफरेंट से ट्राई करना बोल को स्टार्टर्स बोले थे, और साथ में बोले थे कान परोठा और मटन कौरमा। स्टार्टर्स में बोले थे पेपर चिकन, चिकन अल्फाम और फिश। चिकन अल्फाम और पेपर चिकन तो एकदम बढ़िया टॉप था, लेकिन फिश अब ना उतनी पसंद आई नहीं। रोस्ट चाहिए था, रोस्ट नहीं थी, बस ओके ओके थी। अब बस खाले को अब बस थोड़ी देर बच्चों जो राइट्स रहती ना उसमें खेलता है तो हमें भी देखती ही। उसके बाद ठंड ज़्यादा थी तो चलो एक कॉफ़ी एंजॉय करेंगे का तो जाती ही। यहाँ स्टारबक्स है, KFC, गो पिज़्ज़ा, हर एक फूड के जो भी आउटलेट्स रहती ना यहाँ ही थोड़े खुले थे और थोड़े बंद थे। बस हमें कॉफ़ी एंजॉय करे, और अब बस बियर का आइसक्रीम एंजॉय करता है। आइसक्रीम खाने के बाद फिर चले गए थे हमें वेटिंग लॉन्च में। वेटिंग लॉन्च से जाते हुए आज फनगर जो बोल को इसका चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स का शॉप आता है, तो उधर कुछ हस्बैंड को होना था तो उन्होंने जाती ही। ये देखो कितना बढ़िया सा लॉन्च है कि। और आ गए थे चॉकलेट्स लेने के वास्ते, चॉकलेट्स को ले ले को। अब नेक्स्ट इधर स्टारबक्स में थोड़ा एक मग होना था, उसे देखने जाती ही। उसके प्राइस देखेगा ना एक एक 1800, और स्टार्टिंग रेंज उसका 700 से था, तो क्या लिए नहीं, हमें लगा कि वेस्ट ऑफ मनी है बोल को बस देखे। और इधर की कॉफ़ी अब तक मैं ट्राई करी नहीं, हालांकि घर में सब जने ट्राई करी, मुझे इतनी कॉस्टली कॉफ़ी पीना का तो भी इंटेंशन नहीं है। तो बस कॉफ़ी हो गया, आइसक्रीम हो गया, थोड़ी शॉपिंग हो गई। अच्छा क्वालिटी टाइम एक 3 घंटे आराम से स्पेंड करे हमें इधर। बस हम ना 70 to 80 किलोमीटर था ये, अनंतपुर से डबल समझो डिस्टेंस। लेकिन ये जो क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करी ना, तो ये सब मैटर करता नहीं। अब जाती ही कोई भी चीज़ जल्दी स्टार्ट करे तो ऑन टाइम होती है। तो हमारा ब्रेकफास्ट ही हुआ था 11:30 के करीब, तो हमारा लंच हुआ 6:30 7। तो ये टाइम कैसा था, अगर तो स्नैक्स टाइम हो गया था ना, तो लंच का ना तो डिनर का। बस अब वो खाले को रिटर्न हो गए थे। ऑलमोस्ट 1.5 2 घंटे लग गया हमारे होम टाउन को आने के वास्ते। आते आते 9:30 10 बजे थे, तो सोचे चलो हैंड्स लाइट से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। थोड़ा डोसा और इडली, बहुत फेमस तट्टे इडली और मलबगल डोसा हमारे साउथ इंडिया का ये, तो ओट्स खाती ही हमें। और एक क्या कहते बोले तो इसके बाजू में चिल सी और कोरियन स्टोर है, तो बच्चों की तो ईद समझो आराम से। हमें इधर खाते हैं तो उन्होंने फर्स्ट खाने को छोड़ को गए थे स्नैक्स लेने के वास्ते। तो मैं थोड़ा सा उस स्टोर का लुक दिखा दूँ। कहीं का तो हमारे AP में पेनगोंडा में 600 किया फैक्ट्री और जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, वो पेनगोंडा में 600, तो उनके वास्ते स्टोर बने कोरियन के, जो भी स्नैक्स होना तो तुमने आराम से इधर मिल जाती। बस बच्चे जब भी ये साइड आंदे थोड़े बहुत स्नैक्स ले लेती हैं, तो उन्होंने ले लिए थे स्नैक्स। और मुझे क्रेविंग हुई चाय की, तो सीधा आ गए थे A to B, एक स्ट्रॉन्ग सी चाय पीने के वास्ते। तो चाय पी को अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा स्पेंड करे और रिटर्न हो हमारे होम टाउन को। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक कर डालो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अस्सलाम वालेकुम।